शरण की वितराग धर्म की अहिंसा परमो धर्म की गुरुवाणी माते श्री की परम पूज्य श्रीमती तारण मंगलाचार्य जी महाराज की श्री चिंतागंधाधिराज की सुधान देव की जय हो जय हो जय हो। परम आराध्य भाजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती है सिद्ध जिन देशना श्री तारण करण श्रावकाचार्य जी आचार्य भगवान तारण करण देव इस श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप चल रहा है। गुरुदेव ने ग्रस्त श्रावकों के लिए आचार संहिता बनाई जिसका श्रावक को पालन करना होगा। 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करना। जहाँ 7 व्यसनों का त्याग होता है और 18 क्रियाओं का पालन होता है वहाँ जीव श्रावक नाम पाता है, अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक नाम पाता है। कौन? जिसके जीवन में 7 व्यसनों का त्याग है और 18 क्रियाओं का पालन है। 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रिया जहाँ पलने लगती हैं वहां श्रावक के का आचरण प्रारंभ हो जाता है और श्रावक के आचरण में जो दृढ़ होता है वही आगे चलकर व्रती हो पाता है और वही आगे चलकर महाव्रती हो पाता है। पहले श्रावक की भूमिका को पक्का करना पड़ेगा। आराम है, श्रावक की भूमिका जब तक पक्की नहीं होगी तब तक ना व्रती श्रावक बन पाओगे और ना महाव्रती साधु हो पाओगे। इसलिए पहले अव्रती श्रावक की भूमिका को पक्का करो, अर्थात 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करो और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। इसके बाद श्रावक के 12 व्रत हैं, प्रति श्रावक के प्रतिमाधारियों के, उनका भी पालन होगा। इसके बाद धीरे धीरे चर्या आगे बढ़ेगी, साधना आगे बढ़ेगी, महाव्रती भावलिंगी साधुपना भी प्रकट होगा, आपके महाव्रत भी पलेंगे। पर सबसे पहले क्या? श्रावकाचार जीवन में क्या होना चाहिए? फिर मूलाचार, फिर क्या? पहले श्रावकाचार, फिर इसके बाद मूलाचार। श्रावकाचार श्रावकों के लिए, मूलाचार साधु के लिए। पर मूलाचार तक पहुंचने के लिए पहले श्रावकाचार को पक्का करना पड़ेगा। जिसका श्रावकाचार पक्का नहीं होगा उसका मूलाचार भी पक्का नहीं होगा। तो पहले श्रावकाचार, इसके बाद मूलाचार और मूलाचार के बाद है समय सार। क्या? क्या समय सार कब? आराम है, स्वाध्याय तो अभी भी कर लेना समय सार का, मूलाचार का स्वाध्याय कर लेना, श्रावकाचार का स्वाध्याय कर लेना। पर भूमिका क्या है? सबसे पहले क्या? श्रावक का आचरण सम्यकता चरण के साथ जब चलोगे, आ रहा है श्रावकाचार और फिर मूलाचार, तब जाकर तुम डूब पाओगे किसमें? समय सार में, अपने स्वभाव में, अपने निज स्वरूप में। ये भूमिका है। ये क्या है? भूमिका है। तो श्रावकाचार की भूमिका क्या करो? यदि समय सार तक पहुंचना चाहते हो, अर्थात निज आत्म स्वरूप में डूबना चाहते हो, लीन होना चाहते हो, निमग्न होना चाहते हो, अपनी आत्मा में रमण करना चाहते हो, तो भगवान आत्मा सबसे पहले श्रावकाचार की भूमिका पक्की करो, मूलाचार की भूमिका पक्की करो। अपने आप स्वभाव में डुबकी लगने लगेगी, समय सार प्रकट हो जाएगा। और हो क्या रहा है? हम
समय सार को देख रहे हैं तो श्रावकाचार और मूलाचार का पता ही नहीं। यही बस गड़बड़ हो रही है। मना नहीं है, सारे ग्रंथों का स्वाध्याय करो, पर बता ग्रंथ स्वाध्याय के लिए नहीं है, ग्रंथ साधना के लिए। कोई भी ग्रंथ लिखा है वो काहे से लिखा है? आचार्य भगवंतों ने, मुनि भगवंतों ने, ज्ञानी जीवों ने, सम्यक दृष्टि जीवों ने वैसी क्या करी है? साधना करी है। उसके बाद उन ग्रंथों की क्या करी है? रचना करी। वहां साधना है। क्या करना है? स्वाध्याय के बाद वैसी हमारी साधना क्या होना चाहिए? प्रारंभ होना चाहिए। वैसी चर्या हमारी प्रारंभ होना चाहिए। आरा भगवान आत्मा मात्र संकलन नहीं करना है। हमने इतने ग्रंथों को पढ़ लिया, हमने इतना सारा स्वाध्याय कर लिया, इतनी गाथाओं को रट लिया, इस संकलन नहीं करके रखना है। आरा भगवान आत्मा क्या करना है? आचरण में लाना। आचरण में लाएंगे तभी हमारा मोक्ष का मार्ग बन पाएगा। आ रहा है। और श्रावक के लिए भी आचरण है, सिर्फ साधु के लिए आचरण नहीं है। चारित्र श्रावक के लिए भी है। श्रावक के लिए भी चारित्र कहा गया। एक देश चारित्र है। आरा भगवान का एक देश चारित्र है। सम्यक्ताचरण, संयमाचरण श्रावक की भूमिका में ही होता है, तब जाकर साधु की भूमिका में स्वरूपाचरण होता है। वो स्वरूपाचरण तक पहुंचना चाह रहे हैं पर श्रावकाचार का पता ही, सम्यक्ताचरण और संयमाचरण का पता ही, और सोच रहे हैं कि हमारे स्वरूप में डुबकी लग जाए, हमारा स्वरूपाचरण हो जाए। नहीं हो सकता। बिना सम्यक्ताचरण और बिना संयमाचरण के, अर्थात श्रावकाचार और मूलाचार के बिना स्वरूप में आचरण नहीं हो सकता। श्रद्धान हो गया, पर श्रद्धान के साथ चारित्र भी परम आवश्यक है। आ रहा है भगवान आत्मा। जितने भी शास्त्रों की रचना हुई है, आचार्य भगवंतों ने मात्र सुनने के लिए और बुद्धि से समझने के लिए नहीं लिखी। जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है, ये सब आचरण के लिए हुई है कि भव्य जीवों का वैसा क्या बन जाए? आचरण हो जाए। तो हमको ये आचरण में लाना है। तो 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करना तारण पंथ का मूलाचार है। और इन मूलाचार का हम अपने जीवन में कितना पालन कर रहे हैं, ये हमें विचार करना है। स्वरूप चल रहा है अधर्म के 5 लक्षण। पहला लक्षण क्या है? आर्त रौद्र ध्यान। दूसरा लक्षण क्या है? 4 विकथा। तीसरा लक्षण 7 व्यसन। आगे चौथा लक्षण 8 मद और 5वां लक्षण 4 अनंतानुबंधी कसाय। अब हमको देखना है सत्य व्यसन क्या कहलाते हैं, क्योंकि 8 ध्यान 4 रौद्र ध्यान का स्वरूप हो गया, 4 विकथा का भी स्वरूप हो गया, और अभी चल रहा है 7 व्यसनों का स्वरूप। बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। कौन सी आदत को? कोई भी बुरी आदतें हो, आदत माने समझते हो हमारे संस्कारों में वो चीज आ जाना, बार बार उन्हीं चीजों को करना, उसका नाम क्या है? व्यसन है। बुरी आदतों का नाम क्या है? व्यसन है। और कितने होते हैं व्यसन? 7 होते हैं। जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्यागमन, शिकार करना, चोरी करना और परस्त्री रमण। ये गुरु आचार्य भगवान तारण तरण देव ने जैसा लिखा है श्रावकाचार में, वैसे मैंने नाम आपको गिनाए हैं। इन 7 व्यसनों में ही सारी बुरी आदतें समा जाती हैं। किसमें? 7 व्यसनों में ही बुरी आदत क्या हो जाती है? अपन कहते भैया और भी तो व्यसन है, जैसे मोबाइल का व्यसन है, पर वो भी इन्हीं व्यसनों में क्या हो जाएगा? आ जाए। सारी जगत में जितनी भी बुरी आदतें हैं सब किसमें समा जाएंगी? 7 व्यसनों में क्या हो जाती? समा जाती। देखना, पहला क्या है? जुआ खेलना। पढ़ेंगे गाथा क्रमांक 108।
जुआ अशुद्ध भाव से जोइतम अनृतम श्रुतम परिणयारति संयुतम जुआ नरे भाजनम। जुआ अशुद्ध भाव से, अशुद्ध भावों का होना ही क्या है? जुआ है। कौन से भाव होना? जैसे जुआ खेलने वाले के निरंतर कौन से भाव चल रहे हैं? अशुद्ध भाव चल रहे हैं, अशुद्ध भाव चल रहे हैं, हार जीत के परिणाम चल रहे हैं। परिणय आरति संयुक्तम, आर्त ध्यान से वो संयुक्त है। आर्त क्रोध ध्यान उसके अंदर में निरंतर चल रहा है। उसको अपने स्वरूप की सूरत नहीं है, झूठी सूरत में ही लगा हुआ है। जोइतम अनर्थम सुतम, अनित्य नाशवान सुखों में ही लगा आ रहा है भगवान आत्मा। कुल मिलाकर अपने दर्शन ज्ञान की शक्ति को, किसको? जीव अपने दर्शन ज्ञान की शक्ति को अशुभ भाव में लगा रहा है, अशुद्ध परिणामों में लगा रहा है, शुभाशुभ भावों में लगा रहा है। अपनी दर्शन ज्ञान शक्ति को झूठे नाशवान पर पदार्थों की सूरत में लगा रहा है। अपनी शक्ति को अर्थात दर्शन ज्ञान की शक्ति को आर्त क्रोध ध्यानों में लगा रहा है। जीव अपने साथ स्वयं जुआ खेल रहा है। जैसे जुआ खेलने वाला अपना पैसा क्या करता है? दांव पर लगाता है, तो कभी उसकी हार होती है और कभी उसकी अच्छा जीत होती क्या नहीं होती? उस जीत में भी हार ही छुपी है, क्योंकि पाप का क्या हो गया? तूने जीता तो नहीं आ रहा, पर पाप कमा लिया। पैसा तो कमा लिया जुआ खेल के, वो भी पूर्व के पुण्य कर्म के उदय से। जुआ में जीता, पैसा कमा लिया, पर जुआ खेलकर पैसा नहीं कमाया। क्या कमा लिया? पाप काम में जाएगा, बस पाप कमाया। और पाप की नीति और पाप की रीति से कमाया गया द्रव्य भी पाप में ही चला है। आरा भगवान आत्मा। इसलिए सत्य और ईमानदारी से दो रोटी की व्यवस्था बनाओ। पर कैसी बनाओ? सत्य और ईमानदारी से। आ रहा है, एक जगह लिखा है भीख मांगकर रोटी खा लेना, पर कभी जुआ खेल के द्रव्य मत कमाना। अन्याय से अनीति से कभी द्रव्य मत कमाना। दूसरे को छलकर मायाचारी करके लूटकर चोरी आदि करके कभी द्रव्य मत कमाना। आरा भगवान आत्मा। ये सब दुर्गति के कारण है। देखो लिखा है जुआ नरय भाजनम, ऐसा जुआ कहां ले जाएगा? नरक गति में ले जा लेगा। इसलिए ऐसे जुआ के परिणाम से क्या करो? बचो। तो ये तो बाहर की बात है कि जीव अपने द्रव्य को दांव पे लगाता है, कभी हार होती कभी जीत होती है, और हार ही हार है, आगे पाप का ही बंध है। फिर भी जीव जीत जाता है तो बड़ा क्या होता है? प्रसन्न होता है। दूसरों को हराकर, दूसरों के दिल दुखाकर, दूसरों के परिणामों को दुखाकर तुम क्या हो रहे हो? प्रसन्न हो रहे हो। यही तो रोध ध्यान है। और स्वयं हार जाओ तो स्वयं फिर अपने आप में दुखी हो रहे हो, यही आर्त ध्यान है। और जीव कर्मों का क्या कर रहा है? इससे बंद कर रहा है। आया भगवान आत्मा। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं, जीव ने अपने द्रव्य को, अपनी शक्ति को, अपने दर्शन ज्ञान उपयोग को संसार शरीर भोग में, पर द्रव्यों में, पर पदार्थों में, नाशवान क्षणभंगुर वस्तुओं में, अशुद्ध भाव में, पुण्य पाप के भावों में लगा दिया। अपने साथ ही क्या खेल रहा है? जुआ। और क्या मिला इस दर्शन ज्ञान की शक्ति को पर में लगाने से? क्या मिला? दुखी दुख मिला। कर्मों का बंध ही हुआ। इस जीव की हार ही हार हुई है। आ रहा है तो दोनों प्रकार का जुआ खेलना क्या करो? बंद करो। बाहर में भी पैसा आदि लगाकर हार जीत नहीं। आरा भगवान आत्मा। और अंदर में भी अपनी शक्ति को पर पदार्थों में मत लगाओ। तब जुआ खेलने का क्या होगा? हमने इतने सारे श्रावकाचार्य पढ़े, देखे, अनुभव किया, लेखन चिंतन किया, पर जुआ की ऐसी परिभाषा कहीं नहीं मिली। सब आचार्यों ने यही तक सीमित रखा जुआ को, हार जीत तक।
आ रहा है अपने द्रव्य को दांव में लगाने तक। प्रतारण स्वामी ने अपने दर्शन ज्ञान उपयोग की जो शक्ति है उसको पर पदार्थों में लगा दिया, तुम जुआ खेल रहे हो। और हमारी कितनी शक्ति पर पदार्थों में लगी है। अज्ञानी निरंतर जुआ खेल रहा है। कौन? मिथ्या दृष्टि अज्ञानी निरंतर क्या कर रहा है? जुआ खेल रहा है। अपनी दर्शन ज्ञान शक्ति को संसार शरीर भोग पाप विषय कसायों में लगा रहा है। अपने साथ ही जुआ, अपने आप में ही कर्म का बंद कर रहा है। ये समझ लेना भगवान आत्मा, इतना समय नहीं है। बार बार कह रहे समय व्यर्थ में बर्बाद करना, और हम अपने आप से कह रहे हैं। आ रहा है ये तथ्य की चर्चा का समय भी जो जा रहा है ये भी बर्बाद ही हो रहा है। हाँ, ये व्यर्थ ही जा रहा है। ये आत्म चर्चा का समय नहीं है, आत्मचर्या का समय। पर नहीं कर पा रहा है आत्मचर्या, इसलिए आत्मचर्चा करनी पड़ रही है। करना नहीं चाहता ज्ञानी, करना पड़ रही है। आ रहा है जब तथ्य की चर्चा भी करना नहीं चाहता ज्ञानी, तो संसार शरीर विषय भोगों की बात करेगा क्या ज्ञानी? विचार करना। उसको तो एक एक समय ऐसा लगता है कि अपने आत्म स्वरूप में ही आचरण करें। तो अपने समय शक्ति सामर्थ्य और उपयोग को अपने स्वभाव में लगाओगे। जिस दिन अपने स्वभाव में लगना प्रारंभ हो जाएगा, हमारी सामर्थ्य शक्ति उपयोग बुद्धि बल विवेक सब कहाँ लगाओ? अपने निज आत्म स्वभाव में जिस दिन लगना प्रारंभ होगा उस दिन आपका मोक्ष का मार्ग प्रारंभ। और नहीं लग रही अपनी शक्ति आत्मा में, और जब तक ये शक्ति पर में लग रही है तब तक जुआ ही चल रहा है। क्या चल रहा है? किसके साथ? स्वयं के साथ। स्वयं में कर्मों का बंद। उपहार में भी जो जुआ आदि खेलता, आपको पता क्या कहलाता है जुआ? आरा भगवान आत्मा नरय भाजना। कहाँ जाएगा वो जी? कहाँ जाएगा? नरकति। बच्चों का प्रश्न है कि भैया जी हम लोग ताश खेलते बिना पैसा लगाए। छोटे छोटे बच्चे पत्ती खेलते थे ना, वो संस्कार बन रहे हैं। आज बिना पैसा के खेल रहे हैं, कल पैसे के खेल, संस्कार बन रहे हैं। आज नकली बंदूक चला रहे हैं, कल असली की भी चला रहे हैं, संस्कार बन रहे हैं। आज नकली तलवार से खेल रहे हैं, नकली चाकू छुरी से खेल रहे हैं, कल असली से भी खेल सकते हैं। ये संस्कार, वो कहते हैं ना लल्ला के गुण पालना में ही क्या होने लगते हैं। जैनी बच्चों को इन चीजों से मत खिलाओ। आरा भगवान आत्मा समझना, जैनी बच्चों को क्या, प्रत्येक बच्चे को आ रहा है आप उनके हाथ में मिला यार नकली पकड़ा है, पर उनके वो क्या बन रहा है? संस्कार। भाव हिंसा तो हो ही रही ना, मैं तेरे को मार दूंगा, बल्कि मारा नहीं रहे पर भाव हिंसा तो चल रही है। मैं तेरे को काट दूंगा, लो ये क्या चल रही है? भाव हिंसा चल रही है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और हार जीत तो हो ही रही है ना, इसलिए ऐसे खेल भी मत खेलो जिसमें हार जीत हो। पैसा लगाओ और बिल्कुल मत लगाओ। आ रहा है। और ऐसे आपको पत्ती खेलना जो सीख जाएगा वो बड़े होकर जुआ भी क्या करने लगेगा? चौसर आदि सब खेल रहे हैं क्योंकि उसको आइडिया हो। जिसने खेला ही नहीं आज तक वो क्या करेगा? आ रहा नहीं। ये संस्कार अभी से क्या होने लगते, बनने लगते। इसलिए इनको क्या करो, आज ही से क्या कर दो, बंद कर दो। आया भगवान आत्मा। तो हमको इन सारी बुरी रीतियों से क्या करना है? बचकर रहना है। आया भगवान आत्मा। ये जुआ सर्वनाश करने वाला है। जुआ नहीं, सत्य व्यसन। ये व्यसन क्या कर देंगे? सर्वनाश समझते हो? सर्वनाश करने वाले हैं व्यसन। जीव को भी दुर्गति में ले जाएगा, पाप का बंध कराएगा, और दूसरे जीवों को भी, दूसरे जीवों का भी परिणाम को बिगाड़ेगा। सत्य व्यसन करने वाला आ रहा है, दूसरे जीवों के भी परिणाम का और उसका घात करेगा। सत्य व्यसन करने वाला आ रहा है। जन धन तन मन सबकी क्या होती है? हानि होती है। कल अपन ने इसको बहुत अच्छे से क्या किया, सुबह बहुत अच्छे से इसको समझ लिया। इसलिए जुआ नहीं खेलना, ऐसा कहना ना पड़े। हरा भगवान आत्मा। ये तो हमारा स्वयं का विवेक है। आ रहा है जैन कुल में अपन ने जन्म लिया है। वो पता है हम इतना पुण्य लेके आए हैं कि हम
ऐसे ऊटपटांग काम ना भी करें, अन्याय अनीति ना भी करें, छल आदि ना भी करें, तो भी हम अपना पेट बहुत अच्छे से पाल सकते हैं और अपनों का पेट भी बहुत अच्छे से पाल सकते हैं, क्योंकि हमने उच्च कुल में क्या लिया है, जिन कुल में जन्म लिया है, पुण्य को साथ में लेकर आए। आरा भगवान आत्मा ये समझ रहे हैं। तो भगवान आत्मा जुआ नहीं है, ना बाहर वाला जुआ खेलना, ना अंदर वाला जुआ खेलना, अर्थात अपनी शक्ति को पर पदार्थों में नहीं लगा। और ऐसा होगा तो क्या होगा, जीव दुर्गति में। तो हमको दुर्गति से क्या करना है, बचना है, सत्य व्यसनों का त्याग होना चाहिए, जुआ आदि नहीं खेलना। आगे देखो, आगे स्वरूप चलेगा मांस खाना। क्या खाना, मांस खाना भी एक क्या है, अच्छा व्यसन क्यों है, आदत पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, आदतों में वो चीज आ जाती है। एक बार जीव अवक्ष का भक्षण करता है, उसको उसकी क्या लग जाती है, लग रहा। आप छोटा सा गुटखा ही देखो, जो आज लोग क्या कर रहे हैं, पहले दिन जिस व्यक्ति ने क्या करा होगा, उसको मुख में रखा होगा, थोड़ा रस आया, दूसरे दिन रखा और रस और रस और रस, और उस रस में ही क्या हो गया, अब इतना रस लग गया कि इसको छोड़ना भी चाह रहा है। तो ये अवक्ष की यही स्थिति है। अवक्ष की क्या है, ये स्थिति, उसकी लत लगेगी। अवक्ष जिन भोज पदार्थों में जीवों की क्या हो गई है, उत्पत्ति हो गई है, उन पदार्थों के सेवन करने से उनकी क्या लग जाती है, लत लग जाती है। वो भक्ष पदार्थों की कभी लत नहीं लग सकती। एक बात ध्यान रखना, किसकी, जो पदार्थ क्या है, भक्ष है, उनकी लत लगती है क्या, बोलो, लत लगेगी क्या, लत नहीं लगती। सहज रूप से आप उसका भक्षण या सेवन करते हैं। आ रहा है, जो शाकाहार वस्तु है, रोटी सब्जी दाल चावल है, आ रहा है, इनकी लत लगी किसी को, बोलो क्यों नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, क्योंकि ये भक्ष है। आ रहा है भगवान आता, ये अवक्ष नहीं है, इनके सेवन से जीवों का घात नहीं हो रहा, पर जिन पदार्थों के सेवन करने से जीवों का क्या हो रहा है, घात हो रहा है, वे अवक्ष है, उनकी क्या लगती है, लग लगती। आरा भगवान आत्मा देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, मांस के अंतर्गत मांस खाना क्या है, और हम विचार करें, निर्णय करें कि क्या जैन कुल में और तारण पंथ जैसे विशुद्ध धर्म में जन्म लेने के बाद हमारा मांस खाने का त्याग है क्या, नहीं। आ रहा है, समझेंगे। अच्छा, आप लोग मांस को समझते हैं ना, किसको कहते हैं, अभी आप लोग जिसको मांस समझते हो, कम से कम उसी का क्या कर दो, क्या करो, किसको समझते हैं मांस अभी तक अपन, बताओ। आ रहा है, मांस किसको समझता है अभी तक, जी इन्हीं चीजों को समझता है ना, पंचेंद्रिय त्रियंजों के शरीर का भक्षण करना, पंचेंद्रिय त्रियंजों के शरीर का क्या करना, भक्षण करने को ही अपन क्या समझ रहे हैं, अभी मांस समझ रहे हैं। कम से कम उसी का क्या कर दो, उसका तक त्याग नहीं है अभी, उसका तक क्या नहीं है, पंचेंद्रिय त्रियंजों के काय का शरीर के भक्षण का भी अभी जीवों का क्या नहीं है, त्याग नहीं है। विचार करना भगवान आत्मा, क्योंकि ये बाजारों की जितनी भी वस्तुएं हैं, सब में भगवान आत्मा कहीं ना कहीं मांस का अंश होता है। और अब जैन सिद्धांत के अनुसार देखो, अर्थात वास्तविकता में देखो, तो मांस खाने की उपमा कहां से प्रारंभ हो रही है, जहां पर सन्मूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं, वहां मांस खाने का दोष आता है। सन्मूर्छन जीव समझते हो आप, सन्मूर्छन जीव माने जो हवा और पानी के निमित्त से उत्पन्न होते, काय से उत्पन्न होते हैं, हवा और पानी के निमित्त से जो जीव उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सन्मूर्छन जीव कहते हैं। आपने देखा होगा, अरे अभी तो यहाँ कोई जीव जंतु नहीं थे, एकदम से कैसे आ गए, कैसे आ गए, सन्मूर्छन, पतंगे आदि, मच्छर मक्खी चींटा चींटी, आ रहा है, ये क्या है सब सन्मूर्छन जीव, एकदम से उत्पन्न हो जाएंगे, एकदम से गायब हो जाए। आ रहा है, ये सब हवा और पानी के निमित्त से क्या होते हैं, उत्पन्न हो। जहां भी सन्मूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं, वहां मांस खाने का क्या आता है,
दोष आता है। जहां भी दो इंद्री से लेकर, कितने इंद्री से लेकर, दो इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीवों का भक्षण होता है, वहां मांस खाने का क्या आता है, दोष आता है। आपको पता है शरीर कितने प्रकार के होते हैं, नहीं पता? 5 कितने प्रकार के होते हैं? नाम कर्म की व्यवस्था है शरीर, 9 कर्म की व्यवस्था है। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? औदारिक, बेक्रियक, समझो, समझना पड़ेगा आपको, है ना, थोड़ा सा। औदारिक, बेक्रियक, तेजस, कारमाण और आहारक, ठीक है ना, ये शरीर होते हैं, ठीक है। पहला शरीर क्या है? औदारिक। औदारिक शरीर होता है मनुष्यों का और त्रियंचों का, ठीक है। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? जिस शरीर में हड्डी, चर्बी, मांस, पीप, मवाद, खून हो, उसे क्या कहते हैं? औदारिक शरीर कहते हैं, ठीक है। जो शरीर हड्डी, मांस, खून, पीप, मवाद, चर्बी से निर्मित नहीं है, जो शरीर खून, पीप, मवाद, हड्डी, चर्बी से संयुक्त नहीं है, उसका नाम क्या है? बेक्रियक। जो छोटा बड़ा हो जाता है, जिसके टुकड़े टुकड़े करने पर पिन्हा वो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ऐसा शरीर कौन सा शरीर कहलाता है? बेक्रियक शरीर कहलाता है। ये बेक्रियक शरीर किसका होता है? देवों का और नारकियों का। अपन पढ़ते ना, तिल तिल करें देह के, नरक में तिल्ली के दाने के समान शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं नारक, फिर भी मृत्यु, फिर भी क्या हो जाते हैं? वो शरीर के टुकड़े टुकड़े होने के बाद पुनः शरीर क्या हो जाता है? तो पारे के समान बिखर जाता है और पुनः क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ये कौन सा शरीर है? विक्रियक शरीर। विक्रियक शरीर के बाद और कौन सा शरीर आएगा? तेजस। तेजस शरीर के 2 है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। कौन कौन से? शुभ तेजस और अशुभ तेजस। ये शुभ और अशुभ तेजस रिद्धिधारी मुनिराजों को होते हैं। किनको होते हैं? रिद्धिधारी मुनि राज जो होते हैं, उनको ये शुभ और अशुभ तेजस नाम का क्या होता है? शरीर, माने एक शक्ति उनके अंदर में होती है, उत्पन्न होती है, रिद्धि उत्पन्न होती है। शुभ तेजस और अशुभ तेजस। अशुभ तेजस जैसे डिवाइन मुनि, डिवाइन मुनि को जब क्रोध दशाया है, तो उन्होंने जो अपनी साधना से रिद्धि क्या करी थी? प्राप्त कर ली, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। उनका वो अशुभ तेजस नाम का पुतला आ रहा है बाएं कंधे से, बाएं कहते हैं ना उल्टे को, बाएं कंधे से बिलाव के आकार का जलता हुआ लाल रंग का क्या निकला? अग्नि के जैसा पुतला निकला, और सारी द्वारिका नगरी को जला के क्या कर दिया? भस्म कर दिया। आ रहा है ये कौन सा शरीर की बात हो गई? और फिर ये स्वयं वो शरीर वापस उस शरीर में आया, किसके शरीर में? डिवाइन मुनि के। फिर उस मुनि के शरीर को भी क्या कर दिया? जला दिया। ये कौन सा शरीर हो गया? अशुभ तेजस। और शुभ तेजस होता है, ये भी रिद्धिधारी मुनिराज को होता है। कहीं दुर्भिक्ष फैला है, दरिद्रता फैल गई, बीमारियां फैल गई, रोग शोक फैल गए, तो मुनिराज के अंदर में करुणा आती है, दया आती है जगत के जीवों के प्रति। तो उनके दाहिने कंधे से क्या होता है? ये शुभ तेजस नाम का क्या निकलता है? हंस के समान श्वेत धवल रंग का क्या निकलता है? पुतला निकलता है, जो सारे दुर्भिक्ष रोग शोक को क्या करके आ जाता है? ठीक करके वापस आ जाता है। आ रहा है, ये कौन सा तेजस हो गया? पर ये कब होगा? जब सामने वाले जीवों का पुण्य का उदय होगा, तभी मुनिराज के उनसे ये पुतला शुभ तेजस नाम का निकलेगा। आया समझ में? तो ये शुभ और अशुभ तेजस नाम का भी क्या हो गया? एक शरीर हो गया। आया? अब आगे करो, तो कौन सा शरीर? कारमान। कौन सा शरीर? कार। तेजस शरीर अपने पास भी है, जो शरीर में अपन को तेज मिला है। क्या मिला है? हर व्यक्ति को एक शरीर में चमक मिली है। क्या मिली है? तेज मिला। वो क्या है? उसको भी तेजस कह देते हैं। आ रहा है। इसके बाद है कारमान, जो आत्मा, ये शरीर तो अपना जो दिख रहा है औदारिक है, पर जो आत्मा के प्रदेश है ना, उनमें जो कर्म परमाणु क्या है? चिपके हैं, उनका नाम क्या है?
कारमाण शरीर, उसका नाम क्या है? कारमाण शरीर। कारमाण और तेजस शरीर प्रत्येक जीव के पास होता है, सिद्धों को छोड़ के। किसको छोड़ के? सिद्ध भगवान को छोड़ के जगत में जितने भी जीव हैं सबके पास तेजस और कारमाण शरीर हर अवस्था में होता है। जब मृत्यु होती ना, मृत्यु होती माने इस शरीर से आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में जाती है। क्या कह रहा है? इस शरीर से आत्मा निकलकर कहाँ जाती है? दूसरे शरीर में जाती है। तो वो जो दूसरे शरीर में जब आत्मा क्या होती है? जाती है, उस समय कौन सा शरीर लेके जाती है? तेजस और कारमाण। कौन कौन से? तेजस और कारमाण शरीर रहता है। शरीर से रहित आत्मा तभी होती है जब सिद्ध होती है। आ रहा है? ये औदारिक शरीर तो छोड़ दिया, पर कर्म परमाणु जो तेजस और कारमाण बैठे हैं आत्मा के प्रदेशों में चिपके, वो जागते हैं और फिर जैसी गति बंद किया फिर वैसे शरीर में जाकर उत्पन्न हो जाते, उस रूप परिणमित हो जाते। आ रहा है समझ में? तो तेजस और कारमाण शरीर भी समझ में आ गया। तो अभी अच्छा, इसके बाद क्या है? आहारक शरीर। कौन सा शरीर? आहारक शरीर। ये भावलिंगी निर्गत वीतरागी साधु को होता है। आ रहा है? जब वो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो भावलिंगी निर्गत वीतरागी साधु होते हैं, उनके मस्तक से क्या होता है? निकलता है। कब निकलता है? जब उन रिद्धिधारी मुनिराज को अपनी साधना में, जिन धर्म में, जिन आगम में, अपनी साधना में, अपनी साधना की चलते हुए उसमें कोई बाधा आती है और उस साधना की उस बाधा को, शंका को मिटाने के लिए वो स्वयं नहीं जाते, वो उनका वो आहारक शरीर क्या होता है? आहार मस्तिष्क से क्या होता है? निकलता है और जाकर किसी केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में वो शरीर क्या होता है? पहुंचता है। तीर्थंकर केवली, शुद्ध केवली या कोई भी सर्वत भगवान है, उनके पाद मूल में क्या होगा? पहुंचेगा, वहां वो पुतला पहुंचता और यहाँ मुनिराज को समाधान हो जाता। ये कौन सा शरीर है? आहारक शरीर है। तो अभी अपने पास कितने शरीर हैं बताओ? कौन कौन से? तीन। तीन, हाँ। कौन कौन से? औदारिक, तेजस और कारमाण। पक्का है ना? और अपन देव गति चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? चार नहीं होंगे, तीन ही रहेंगे ना, औदारिक नहीं रहेगा फिर, है ना? देख लिया, तेजस और कारमाण रहेगा और मुनिराज हो गए, रिद्धि प्रकट होगी तो हरा भगवान आत्मा। समझना। तो बात ये चल रही है, अपन सिर्फ इतना समझना चाह रहे थे कि जिस शरीर में खून, पीप, मवाद, चर्बी, हड्डी, मांस होता है उसे औदारिक शरीर कहते हैं। और ऐसे औदारिक शरीर का भक्षण करना मांस भक्षण कहलाता है। तो अब ध्यान से समझना, जहां दो इंद्रिय जीव, कितने इंद्रिय जीव? दो इंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। कितने इंद्रिय जीव? दो इंद्रिय जीव के शरीर में हड्डी, मांस, चर्बी, खून, पीप, मवाद नहीं होता? होता है। दो इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों में हड्डी, पीप, मवाद, खून सब होता है। आ रहा है? इसलिए उसको त्रसजीव कहते हैं। 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जितने भी त्रियंज और मनुष्य आदि जीव है, इनमें क्या होता है? आ रहा है? हड्डी, पीप, मवाद, खून सब होता है। इसलिए 2 इंद्रिय जीव का भी यदि क्या हो रहा है? भक्षण हो रहा है, तो मांस खाने का क्या है? दोष आएगा। अभी मांस खाना छूटा नहीं। हाँ, एक इंद्रिय का लोग बात कहते हैं, भैया जी लोकी गिलकी भी तो एक जीव है क्या? नहीं है? बोलो ना। एक स्थावर काय की जीव है क्या? नहीं। वनस्पति काय का जीव है क्या? नहीं। लोकी गिलकी, पर लोकी गिलकी एक ही जीव है। नहीं आ रहा समझ में? और उसमें हड्डी, खून, पीप, मवाद, चर्बी नहीं होती। वो स्थावर काय का जीव है, एक इंद्रिय जीव है। और जब वो पेड़ से टूटा तो सिर्फ एक ही जीव का क्या हुआ? घात हुआ। आ रहा समझ में? पर उसमें मांस खाने का दोष नहीं आएगा। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? पर जहां 2 इंद्रिय जीव क्या हो गए? उत्पन्न हो गए, लट आदि, त्रिरुड़ा आदि, वो क्या होते हैं? वो छोटे छोटे सुई आदि जैसा हो जाती है ना। आ रहा है? दही मही में बताएंगे काय काय में 2 इंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। किस किस चीज का भक्षण करने से मांस खाने का दोष आता? समझना भगवान आत्मा। तो इनमें तो नियम से क्या होती है? हड्डी, पीप, मवाद, चर्बी, खून होता है। इसलिए इनके भक्षण करने से मांस खाने का क्या आता है? दोष। आ रहा है समझ में?
भैया जी, हाँ गिल की या लौकी तोड़ने पे तो हिंसा का दोष लगेगा ये? हाँ, अपन अभी श्रावक की भूमिका में है ना। अपन अभी श्रावक त्रस हिंसा का त्यागी होता है। श्रावक काय का त्रस हिंसा, एक देश हिंसा का त्यागी होता है। तो श्रावक त्रस माने 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा नहीं करता, पर श्रावक को मजबूरी में स्थावर जीवों की हिंसा उससे होती, करता नहीं है, होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो अभी ग्रस्त अवस्था में, अग्नि जलाना पड़ेगा, स्थावर जीव की हिंसा होगी क्या नहीं होगी? पानी भरना पड़ेगा, पानी का उपयोग करना पड़ेगा, जल काय के जीवों की हिंसा होगी क्या नहीं होगी? आ रहा नहीं आ रहा? तो श्रावक से जल काय, अग्नि काय, वायु काय, पृथ्वी काय और मकान आदि बनाएगा, खेती आदि करेगा श्रावक, तो उसमें वो हिंसा होगी क्या नहीं होगी? स्थावर जीवों की हिंसा होती है, श्रावक करना नहीं चाहता। आ रहा है, इसलिए श्रावक स्थावर जीवों की हिंसा उससे हो सकती है। और व्यर्थ में त्रस जीवों की हिंसा, त्रस जीवों की हिंसा तो करता ही नहीं है। और व्यर्थ में भी स्थावर जीवों की हिंसा जितनी आवश्यकता है प्रमाण कर ले, जितनी आवश्यकता है उतनी ही हिंसा होगी। आरा भगवान उतना उससे अधिक नहीं करता। आया समझ में? तो अब हम देखेंगे कि मांस खाने में क्या दोष है और मांस का सेवन किन किन वस्तु के सेवन से होता है। पढ़ेंगे। मांसम रुद्र ध्यानस्य सन्मूर्छनम चक्र तिष्ठते जलम। ध्यान से सुनो, गाथा नहीं है आपके सामने अभी रात में, ये तो कहोगे भैया जी मन से बोल रहे हैं। देखो इसमें लिखा मांसम रुद्र ध्यानस्य सन्मूर्छनम जत्र तिष्ठते जलम कंद मूलस्य साकं सन्मूर्छनस्थता। ध्यान से समझो, मांसम रुद्र ध्यानस्य, गुरु महाराज ने सीधे सीधे कह दिया मांस खाने वाले के कैसे परिणाम चलते हैं? रुद्र परिणाम। वक्ष खाने वाले के रुद्र परिणाम चलेंगे, क्रूर परिणाम चलेंगे। उसके अंदर में दया, करुणा, सहजता, सरलता, नम्रता, विनम्रता, मृदुवाणी, मृदु वचन, ये नहीं हो सकते। किसके जीवन में? जो काय का सेवन कर रहा है, मांस का सेवन करता है, मांस भक्षण करता है। आ रहा है समझ में? तो देखो क्या कह रहे हैं आप। और रोध ध्यान चल रहा है माने मांस का भक्षण चल रहा है। सन्मूर्छनम जस्त्र तिष्ठन्ते, जहां पर सन्मूर्छन जीव दिखाई देते हैं, जहां पर सन्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति दिखाई देती है, ऐसे जीवों के सेवन करने से मांस खाने का क्या था? दोष आता। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी चीजें जहां सन्मूर्छन जीव दिखाई देते हैं? जलम, पहली चीज क्या लिखी इसमें? जलम। जलम माने बिना छना जल। कौन सा जल? बिना छना पानी पीने में मांस खाने का दोष आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गाथा कह रही है, ये गाथा में लिखा है। देखो नहीं तो अध्यात्म वाणी रख लो साहब। आ रहा भगवान आत्मा, नहीं तो भैया जी अपने मन से कह रहे हैं। आ रहा है जलम, जलम समझ में आ रहा? बिना छना हुआ छन, जल। बिना छने पानी की एक बूंद में वैज्ञानिकों ने देख लिया। किसने देख लिया? कितने जीव होते? 36,400, पर जैन आगम के अनुसार तो असंख्यात जीव और त्रैशी भी होते जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते। 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। सन्मूर्छन सूक्ष्म जीव जो दृष्टि से गोचर नहीं होते, आरा भगवान दृष्टि गोचर नहीं हो पाते, वो जीव। ऐसा बिना छना जल पीने से भी मांस खाने का क्या आता है? दोष आता है। कंद मूलस्य, इसमें लिखा है कंदमूल माने जमीकंद, आलू, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, अदरक, शकरकंद, चुकंदर। आ रहा है, इनके भक्षण करने से भी मांस खाने का क्या आता है? एक आ रहा है, ये एक भी जो भी एक जमीकंद है उसमें जैसे एक आलू है, गाजर है, मूली है, लहसुन है, प्याज है, अदरक है, शकरकंद है, इनमें असंख्यात सूक्ष्म जीव राशि होती है। निगोदिया, उपादर निगोदिया हो। कौन से निगोदिया होते हैं? एक सूक्ष्म निगोदिया होता है और एक बादल निगोदिया होता है। सूक्ष्म निगोदिया तो इस दीवार के आर पार भी हो जाएगा, सूक्ष्म जीव। उसको बाधा, सूक्ष्म जीव से किसी को बाधा नहीं होती है और सूक्ष्म जीव को किसी से बाधा न। सूक्ष्म जीव किसी को बाधा पहुंचाता है
और न सूक्ष्म जीव से किसी को बाधा पहुंच सकती। इस कांच, आपके चश्मे की कांच के आर पार हो जा रहे हैं सूक्ष्म जीव, उनको कोई बाधा टकरा नहीं रहे। आ रहा है समझ में? ये सूक्ष्म वो बाधक जीव वो होते हैं जिनसे बाधा पहुंचे, जिनको दूसरे भी बाधा पहुंचा सकते हैं और वो जीव भी दूसरे को बाधा पहुंचा सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? बाधक जीव। तो ऐसे बाधक जीव होते हैं किसमें? जमीकंद में, आलू, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, अदरक, शकरकंद, इनका सेवन करने से भी मांस खाने का क्या था? दोष आता है। ये हम नहीं कह रहे, ये आचार्यों की क्या कह रही है? गाथा करें। अब निर्णय करें वास्तव में हम कौन है? जैन है क्या? नहीं। श्रावक है क्या? नहीं। और भगवान आत्मा निर्णय करें, थोड़ा सा अपने अंदर में चिंतन और विचार करें। इसलिए तो परिणामों में भी सुखता नहीं देते। अवक्ष का सेवन कर रहे हैं तो रुद्र ध्यान, आत्म ध्यान तो चलेंगे, विपरीत परिणाम तो चलेंगे, कसाय के परिणाम तो चलेंगे। आना भगवान आत्मा आगे देखो क्या कह रहे हैं? साकम सन्मूर्छनस्तथा। आरा ऐसे साक माने ऐसी सब्जियां जिनमें सन्मूर्छन जीव दिखाई दे, जैसे पत्ती वाली सब्जियां। आ रहा है इनमें क्या होते हैं? सन्मूर्छन जीव, छोटे छोटे से सन्मूर्छन जीव और हवा और पानी के निमित्त से क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। और अभी अब ये बरसातों के दिनों में तो ये पत्तियों के आश्रय लेकर वो जीव छोटे छोटे क्या होते हैं? बचने की कोशिश करते हैं और सूक्ष्म जीव उनमें आकर बैठ जाते। इसलिए तो बरसातों के दिनों में पत्ती वाली सब्जियों का सेवन, और पत्ती वाली सब्जी वैसे ही नहीं लेना चाहिए। बरसात क्यों नहीं लेना चाहिए? बरसात में नहीं, कभी नहीं लेना चाहिए। जब शेर की जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो उसने सूखे पत्ते खाया। महावीर स्वामी के जीव को शेर की पर्याय में क्या हुआ? सम्यक दर्शन हुआ तो उसने हरे पत्ते खाने का भी क्या कर दिया? मांस तो छोड़ ही दिया और हरे पत्ते भी क्या नहीं करा? क्या खाता था वो? सूखे, क्योंकि वहां पर उसको शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो सूखे पत्ते खाता था। जहां सूर्य की किरण पड़ती थी उस पानी को पीता था। झरनों के पानी, उनके लिए कोई छना त्रियंचों के, वो भी एक देश संयम को क्या कर रहा है? पाल रहा। विचार करो कि त्रियंच गति के जीव ने भी हरी पत्ती खाना क्या कर दिया? वो क्या खा रहा है? विचार करो बाबा, थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा सा आ रहा है गहराई से इस बात को समझो, सोचो। आ रहा भगवान आत्मा। इसलिए जितना हो सके अपन क्या करें? इन अवक्ष पदार्थों का क्या करें? त्याग करें। आया भगवान आत्मा। तो साकम, जिन साकों में सन्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति क्या होती है? दिखाई देती है, संभावना होती है, उन साक का भी क्या कर देना चाहिए? जो फूल गोभी, पत्ता गोभी, अरे छूने योग नहीं है। इसमें क्या होते हैं? असंख्यात जीव होते हैं, अपन को दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आते भगवान आत्मा। आ रहा है इसलिए इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। बेर, मकौआ, जामुन, चार, जिनमें जीव हजार, ऐसा कहते हैं ना दोहा। वो बेर में मकौआ होता है, मकौआ का फल, आ रहा जामुन का फल और चार का फल। आ रहा भगवान आत्मा। इसमें असंख्यात क्या होते हैं? जीव होते, जीवों की भरमार होती है इनमें। आ रहा भगवान आत्मा। और जितने जितने ये मीठे होते चले जाते उतने ही इनमें जीवों की उत्पत्ति, या जितनी जितनी जीवों की उत्पत्ति होती उतने उतने ये क्या होते चले जाते हैं? मिठास इनकी बढ़ती चली जाती है। आ रहा भगवान आत्मा। इनका सेवन करने से भी मांस खाने का क्या आता है? दोष लगता है। जितना हो सके हम त्याग करने का प्रयास करें, क्योंकि मांस भक्षण वाले के परिणाम शुद्ध नहीं हो सकते। मांस भक्षण वाला जिनवाणी सुनने का अधिकारी नहीं है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, कहो यहां रखा होगा, उसमें एक गाथा आई है। उस गाथा में आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं जिस जीव का मद, मांस, मधु का त्याग नहीं है वो जिनवाणी सुनने का अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मद, मांस, मधु का सेवन करने वाले के परिणाम शुद्ध शांत नहीं रहेंगे। वो यहाँ आकर बैठ भी जाएगा तो वो आत्मा की बात सुन नहीं पाएगा, यथार्थ समझ उसका सही सही अर्थ
नहीं लगा पाए, क्योंकि मांस भक्षण वाले की, मद भक्षण वाले की, मधु भक्षण वाले की, अवक्ष का भक्षण करने वाले की बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है। वो बुद्धि भ्रष्ट होगी तो परिणाम भी भ्रष्ट होंगे, परिणाम भ्रष्ट होंगे, पूरी चर्या क्या हो जाएगी? भ्रष्ट हो जाएगी। आहा भगवान आत्मा, इसलिए इन पदार्थों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। आया भगवान आत्मा, बचो, जितना हो सके क्या करो? बचो, क्योंकि जैन कुल में हमने क्या लिया है? हम बताएं, तुम व्रत ले पाओ और ना ले पाओ, तुम प्रतिमा ले पाओ और ना ले पाओ, तुम मुनि बन पाओ और शुद्ध श्रावक बन के मर जाना। क्या क्या? श्रावक बन के ही तुम मरण को प्राप्त हो जाना। आ रहा है शुद्ध श्रावक, यथार्थ श्रावक की चर्या। हम तो कह रहे 7 व्यसनों का ही त्याग करके मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, सदगति हो जाएगी। पर जैसा यहाँ स्वरूप लिखा है वैसे का वैसा। आहा भगवान आत्मा, समझना, सिद्धांत समझो। हम तो कह रहे एक नियम, यथार्थ नियम लो, पर एक नियम यथार्थता से पालो, सही ढंग से पालन करो। पर जीव के जीवन में भी एक नियम भी सही ढंग से नहीं बन पाता। एक नियम भी, तो कौन सा नियम? एक नियम भी नहीं बन पाता। और कहीं ना कहीं दोष लगाकर ही वो नियमों का क्या कर रहा है? अतिचार लगाकर ही पालन। एक भी नियम का पालन करो पर निरतिचार पालन करो। ज्यादा होड़ में मत रहो नियम लेने, परंतु यथार्थ क्या करो? पालन करो। भगवान आत्मा आया समझ में? तो इन मांस भक्षण का भी हमें क्या करना है? तो मांस भक्षण के अंतर्गत क्या चीज आ गई? जलम कंद मूलस्य साकम सन्मूर्छ नस्तता। जलम माने बिना छना हुआ जल, कंदमूल माने जमी कंद, सब आ गए जमी कंद में। क्या है? जितनी भी जमी कंद चीजें हैं, आलू प्याज, आलू बस को नहीं मानना, लोगों ने आलू को बड़ा विशेष रूप में ले लिया। जितने जीव आलू में हैं उतने जीव गाजर, मूली, लहसुन, अदरक, शकरकंद, चुकंदर सब में। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? अपन बोलते हैं आलू की सुई की नोक में जितना रस आया उसमें इतना, इतने जीव है कि इनको कौवा बना के उड़ाया जाए तो संसार में न समाए। अरे ऐसे सब में जितने जमीकंद है सब में इतना ही क्या है? दोष है। ये समझ लेना भगवान आ रहा है। तो इन जमीकंदों का भी क्या करना है? त्याग। और दूसरे जीवों को का घात करके हम कभी सुखी नहीं रह सकते। बोले चुकंदर क्यों खा रहे हैं? खून, और दूसरे का खून तुमने चूस लिया और अपना खून क्या कर रहे हैं? बढ़ा लिया। अच्छा, सातावेदनी करने के उदय से शरीर स्वस्थ रहेगा कि अवक्ष खाने से स्वस्थ रहेगा? बोलो, काय से रहेगा शरीर स्वस्थ? सातावेदनी करने के उदय से शरीर स्वस्थ रहेगा। और अवक्ष का भक्षण करके, जीवों का घात करके आपने क्या करा? दूसरे जीवों को कष्ट, दुख, तकलीफ देकर असातावेदनी कर्म का ही क्या किया? बंद किया। आरा भगवान आत्मा, तो अवक्ष भक्षण का क्या करें? जितना हो सके क्या करें? क्या करें? निरंतर निश्चित आत्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए